गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का ग्रामर है, मैंने कुछ अच्छे खासे स्तर तक इसको मैंने पढ़ा चुका हूँ। पूरा ऑल टू ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो चुका है। इसमें से जो मेन टॉपिक बचा हुआ है वह आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चला ही रहा हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तो एक मेजर 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, जो कि आज या कल में मैं आज तो नहीं लेकिन कल परसों में मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा आप लोगों का डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का जो आपका ग्रामर है वो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे मैटर क्या होता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बाद ही तुरंत मैथ की क्लास को स्टार्ट करूँगा, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और वो भी हाल ही में आप लोगों की स्टार्ट कर दूँगा। हाल ही में क्या है, जैसे ये इंग्लिश की वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इंग्लिश की पूरी ग्रामर जो है वो ख़त्म होगी, वैसे ही मैं आप लोगों का वो मैथ का भी टॉपिक चला दूँगा, ठीक है। एक मिनट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और कहाँ तक पढ़ाया था, मैंने एक टेबल बनाया था, ठीक है ना। मैंने एक टेबल बनाया था और टेबल 1 में मैंने बताया था कि जो टेबल 1 है उसमें अगर हम लोग जानते थे कि वो उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था। पहले 2 कॉलम यहाँ पे आपका क्या प्रेडिकेट बताया था, ठीक है, प्रेडिकेट बताया था। और यहाँ पे जो मैंने बताया था वो आपका बताया था कि एज ए सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के पार्ट्स में भी 2 पार्ट्स को सर्वप्रथम मैंने मेजर दे दिया था। मेजर टॉपिक क्या क्या, क्वालिफायर एंड क्या आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड, ठीक है ना। मैंने 2 टॉपिक्स को मेजर दे दिया था कल, जैसा कि ऐसा ही मैंने बनाया था और आप लोगों को यहीं तक मैं अपनी क्लास को क्या कर दिया था, रोक दिया था। मैटर क्या होता है कि टेबल नंबर 1 से हम लोग ये समझे कि अभी सब्जेक्ट के सिर्फ कितने 2 पार्ट्स। अब मैं यहाँ पे लाऊंगा, देखो आपका हेड वर्ड तो क्लियर है, हेड वर्ड तो आपका वही रहेगा, हेड वर्ड में हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो क्वालिफायर है, क्वालिफायर में भी कितने पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं आपके बीटीसी में क्वालिफायर से, ठीक है। क्वालिफायर में जो आपका डिटरमिनर पोर्शन है ना, डिटरमिनर से कुछ क्वेश्चन उठ जाते हैं सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड और फोर्थ में दोनों में। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये समझिएगा ना, जो क्वालिफायर है, क्वालिफायर मेजर टॉपिक है, ठीक है। समझ बात आई। ये क्वालिफायर जो है, इस क्वालिफायर को थोड़ा सा डिनोट किए हुए रहिएगा, ठीक है। अब क्वालिफायर में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने कल बता दिया कि जो आपके आर्टिकल वगैरह हो गए और आपके पॉजेसिव प्रोनाउन वगैरह हो गए, वो सारे के सारे आपके क्या क्वालिफायर वगैरह आते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे एक मिनट, थोड़ा सा ये सामान रखी हुई है, हटा देता हूँ इसको। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आगे अब हम लोग चलते हैं टेबल नंबर 2 को लेकर के चल लेते हैं, जिसको हम लोग टेबल नंबर 2 भी कह सकते हैं, एज एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे आगे चल लेते हैं। सबसे पहली बात कि अब क्वालिफायर तो आएगा, अब इसमें मैंने डिटरमिनर को इंक्लूड कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैटर क्या होता है। तो मैटर ये है आपका कि मैं यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे हटाता नहीं हूँ, इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। एक कॉलम और जनरेट आप लोग कर लीजिएगा और इसको टेबल नंबर 2 कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस टेबल से, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे मैटर जो है इसको टेबल नंबर 2 कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक और इंक्लूड कर लीजिए। वो क्या है, वह आपका जो होता है वह डिटरमिनर, ठीक है ना। डिटरमिनर MINOR है डिटरमिनर। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, इस सब्जेक्ट को बीच में कर लीजिएगा और इसको बना लीजिए। पूरा का पूरा ये टेबल पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कुछ मेजर टॉपिक का एग्जांपल हम लोग चल लेते हैं और इसको इस टेबल में क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टेबल के हिसाब से आप लोग समझोगे ना तो बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देखिए कल मैंने सिखाया आप लोगों को, पूरा माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया, ड्रॉ कर लिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, वो DETERMINOR है, डिटरमिनर है, ठीक है, डिटरमिनर।
मिनर है। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। ओहो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ए एक मिनट कैमरा सेट कर रहा हूँ, कैमरा सेट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को लेकर चलता हूँ आगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर रहा। ठीक है, ये क्लियर रहा। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैटर ये देखिएगा कि जो सारी की सारी टॉपिक्स है ना, अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो एक एग्ज़ाम्पल देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ए ब्लाइंड मैन ए ब्लाइंड मैन is wandering into forest। ठीक है ना, ए ब्लाइंड मैन वंडरिंग इनटू फॉरेस्ट। तो आगे हम लोग चल लेते हैं, देख लेते हैं। ए ब्लाइंड, ए आपका क्या हो जाएगा, वर्ड डिटर्मिनर में आ जाएगा। ब्लाइंड मैन, आप जानते हो ये ब्लाइंड क्या है। ये ब्लाइंड जो है वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ब्लाइंड किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही है, अर्थात वह क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ए ब्लाइंड मैन इज़ वंडरिंग इनटू फॉरेस्ट हो जाएगा। तो ए ब्लाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, जो कि आपका किस में, क्वालिफायर में आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे जैसे है उसी तरीके से वर्ड लिखेंगे, ब्लाइंड। ठीक है, ये ब्लाइंड जो है वह आपके क्वालिफायर में, हेड वर्ड में आपका क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा। इज वंडरिंग इनटू फॉरेस्ट, मैंने आप लोगों को बता चुका है कि ये क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे ही वर्ब स्टार्ट हुई वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज वंडरिंग इनटू फॉरेस्ट, इनटू फॉरेस्ट। ठीक है, इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए इसको आप लोग लिखते रहिएगा। एक और लिख लेते हैं, ए गुड मैन वॉक्स। ठीक है, तो ए गुड मैन, ए आप लोगों का फिर से वही हो जाएगा डिटर्मिनर, और गुड जो है क्वालिटी है, तो क्वालिटी इसमें क्या आ जाएगा, क्वालिफायर में आ जाएगा। मैन जो है, मैन यहाँ पे फिर से यही आ जाएगा आपका हेडवर्ड में, और जो वॉक्स है, वॉक्स यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वॉक्स। यानी मैंने आप लोगों से कहा था ना कि एक जो प्रेडिकेट है वह आपका कहाँ से स्टार्टिंग होता है, वह वर्ब से स्टार्टिंग होता है। ठीक है ना, चाहे वो आप उस वर्ब्स को आप मेन वर्ब कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग। अगर हेल्पिंग वर्ब है किसी वाक्य में तो वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कि ऊपर वाला वाक्य देख रहे हो, इज वंडरिंग इनटू फॉरेस्ट। और अगर नीचे वाला अगर मैं वाक्य कहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, वॉक्स है, ओरल केवल एक वर्ब है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा ये आपका वॉक्स जो है वह आपका प्रेडिकेट में हो जाएगा। चलिए अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक, एक मिनट। ठीक है, चलिए नीचे तक, अब उससे ज़्यादा नीचे तक दिखेगा नहीं। ठीक है, इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इसको तो हटा ही देता हूँ, इसका कुछ काम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, फ़िलहाल में आगे देखिएगा। द ओल्ड लेडी क्राइड। अब इसको आप लोग भरिएगा। ठीक है, इसको आप लोग भरिएगा, द ओल्ड लेडी क्राइड। तो जो द है आर्टिकल है, चूँकि मैंने कहा कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर और हेड वर्ड में। अब उसमें से भी अगर मैं अलग अलग सारी चीज़ों को बता रहा हूँ तो यहाँ पे द जो है वह क्या हो जाएगा, आपका डिटर्मिनर। और ओल्ड जो है आपका, ओल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफायर में आ जाएगा,
क्वालिफायर, ठीक है, ओल्ड। उसके बाद लेडी क्या है, लेडी यहाँ पे हेड वर्ड में आ जाएगा, और इसके बाद आपका क्राइड यहाँ पे रहा, ठीक है, ये आपका क्राइड रहा। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग आई होप दैट कि क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। अब आगे चलें, एक और हम लोग कर लेते हैं कि माई फादर इज़ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे आप लोग इसको भरिएगा, क्या हो जाएगा, माई यहाँ पे क्या है, माई यहाँ पे क्या है आपका, माई यहाँ पे आपका डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक है ना। ओल्ड वगैरह तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे आएगा, अर्थात यहाँ पे डैश कर दो। फादर है, फादर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फादर यहाँ पे हेडवर्ड में आ जाएगा। गोइंग, इज गोइंग टू मार्केट, तो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब से क्या स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग टू मार्केट। ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हुआ, टेबल नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं, एक बात और समझिएगा, चूँकि यहाँ पे ये सारे के सारे आपको एडजेक्टिव दिख रहे होंगे, तो इस चीज़ को हम एडजेक्टिव बाय एडजेक्टिव भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी मैं छोड़े रखता हूँ, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे ही आपका आ जाएगा, तो इसको आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो, एडीजे, ठीक है ना। यानी क्वालिफायर ही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वालिफायर ही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अर्थात क्वालिफायर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग चल लेते हैं, तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे चल लेते हैं, एक टेबल और बनाऊंगा, बस उसमें सारा का सारा चीज़ जो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज वगैरह हो सारी शामिल करके मैं इसके बाद इसको बंद कर दूंगा, ठीक है ना। यानी ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। डिटरमिनर आप लोग समझ चुके होंगे, डिटरमिनर क्या आया, डिटरमिनर आपका ए यानी जो आर्टिकल वगैरह हैं, जो माई वगैरह हैं, जो पॉजिटिव प्रोनाउन वगैरह हैं, वह सारे के सारे आपके किस में, डिटरमिनर में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक बात और समझिएगा कि मैं कल ए जो था वह क्वालिफायर में शामिल किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ए जो था वह मैंने क्वालिफायर में शामिल किया था। एक बात और समझिएगा कि ये जो ए है, जब मैं केवल 2 हिस्से बता रहा था सब्जेक्ट के, एज कितने हिस्से, 2 हिस्से बस बता रहा था, तो आपको वहाँ पे मैंने दिखाया कि क्वालिफायर और हेड वर्ड होगा, ठीक है। अब इस क्वालिफायर का हिस्सा ये डिटरमिनर है, ठीक है ना, समझ बात आ रही है। क्वालिफायर का हिस्सा डिटरमिनर है। अब चूंकि मैं वहाँ पे 2 ही चीज़ बता रहा था, वहाँ पे ए ब्लाइंड मैन आ रहा था, तो वहाँ पे ये मैन तो क्लियर था कि हेड वर्ड हो जाएगा, लेकिन ए ब्लाइंड, तो मैंने इस ए ब्लाइंड को भी यहाँ पे शामिल कर दिया था। ये अगर मैं वहाँ पे केवल ए मैन कर रहा था, अब ए मैन कर रहा था तो वहाँ पे डिटरमिनर का कुछ मैंने नामो निशान नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे ए जो है वह क्या क्वालिफायर में आ गया था। क्योंकि 2 ही भाग मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये जो कल की टॉपिक में बताया था कि यहाँ पे जो ए है वह क्या है, क्वालिफायर है। तो मैंने वो इसलिए कहा कि वह जो ए है वह क्वालिफायर का हिस्सा है। समझ बात आई ना। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वालिफायर भी इसको कह सकते हैं। अगर केवल आपसे पूछे कि क्वालिफायर है या हेड वर्ड है, तो वहाँ पे आप क्वालिफायर नाम लोगे। और लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि यह डिटरमिनर है या क्वालिफायर है, तो क्वालिफायर नहीं होगा, यह क्वालिफायर का चूँकि हिस्सा है, अर्थात यह क्वालिफायर नहीं डिटरमिनर होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। टेबल नंबर 3 ड्रॉ करते हैं, टेबल नंबर 3, ठीक है। टेबल नंबर 3 में हम सारी की सारी चीज़ों को ले लेंगे, ठीक है। चलिए टेबल नंबर 3 में हम लोग सारी की सारी चीज़ ले लेंगे, और कुछ इससे रिलेटेड आज एक्सरसाइजेज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। टेबल नंबर 3, यहाँ पे टेबल नंबर 3 हम लोग चल लेते हैं, 3 है ना, तो 3 चल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बड़ा वाला बनाएंगे और थोड़ा सा डीपली लेकर के चलेंगे। 1 मिनट, इसको मैं दूसरे उससे बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ और आप लोग ड्रॉ करते रहिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है, और आप लोग देखिएगा यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आ गया तो कहिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैटर ये है कि सबसे पहले तो 2 कॉलम में ये बटेगा,
ठीक है ना। मैं जो प्रेडिकेट है उसको छोटा बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें से सब्जेक्ट के पार्ट्स को डिवाइड करूँगा। सब्जेक्ट के पार्ट्स को मैं डिवाइड करके क्या लिखूँगा, सबसे पहली जो चीज़ आती है वह यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया डिटरमिनर, ठीक है ना। डिटरमिनर, डिटरमिनर, ठीक है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से मैं लिख देता हूँ। डिटरमिनर, ये डिटरमिनर हो गया। नंबर जो सेकंड पॉइंट पे आ जाता है वह डिटरमिनर हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख करके एक और तरीक़ा से मैं बता देता हूँ, वो बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं, इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं सबसे पहले। तो ये दो भागों में बांटने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बांट लेता हूँ इसको क्या, क्वालिफायर, क्वालिफायर, FIER, क्वालिफायर एंड क्या, हेड वर्ड, हेड वर्ड, ठीक है। अब यहाँ हेड वर्ड के तो हिस्से होते नहीं हैं, क्वालिफायर में 3 हिस्से आ जाते हैं। इसको और थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हेड वर्ड यहाँ पे कर लेते हैं, हेड वर्ड, चूँकि इसके हिस्से हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे मैं इसको और डिवाइड कर दूँगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा, मोरल समझते रहिएगा। मोरल मतलब समझिएगा, यहाँ पे जो क्वालिफायर का पहला हिस्सा होता है वह क्या आपका डिटरमिनर होता है, NOR, डिटरमिनर। और जो दूसरा जो हिस्सा है वह आपका क्या हो जाता है, तो वह ये जो दूसरा हिस्सा है वह आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और आपका नंबर जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट, वह एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अब देखिएगा, मोरल जो मैंने टेबल 1 और टेबल 2 बनाया उसका सारा का सारा समरी यही है आपका टेबल नंबर 3, ठीक है। जिसको दिख नहीं रही होगी मीनिंग वगैरह ना, वो लोग आप लोग थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग कर लेंगे, आई होप दैट। देखो, लिख लो यहाँ पे, ये आपका जो क्वालिफायर है वह आपका क्वालिफायर के अंतर्गत जो है DETERMINOR, डिटरमिनर है वो, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख देता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिटरमिनर, ठीक है। डिटरमिनर, DETERMINOR, DETERMINOR, डिटरमिनर। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, PHRASE, फ्रेज है वो। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज, ADJECTIV, एडजेक्टिव, PHRASE, एडजेक्टिव फ्रेज। टेबल बन गया पूरा का पूरा। अब मैं आगे चलूँ, चलिए। तो अब देखिएगा मैटर, ठीक है। अब मैटर यहाँ पे देखिएगा, चूँकि एक मिनट, चलिए देखिए, टेबल बन करके तैयार है आप लोगों का सामने, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर अगर आप लोग लिख लिए हों खूब बढ़िया से, तो यहाँ पे मैं आगे लेकर के चलता हूँ। एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर ये चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी अगर आप लोग बढ़िया से समझोगे तब, ठीक है। नहीं तो अगर इसको हवा में लोगे तो हवा की तो बात ही अलग है, ठीक है। क्योंकि हवा हवाई करोगे तो मैटर ही गंभीर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग अलग पेन से कर लोगे तो और बेहतर लगेगा, ठीक है। चलो, ठीक है, अलग अलग हो गया ये। अब हम लोग ले लेते हैं, चलिए एक वाक्य ले लेते हैं। एक वाक्य जो हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए,
द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, ठीक है, द ओल्ड लेडी इनटू द हाउस, हाउस इज वाइज, ठीक है। देखिएगा दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल ये, और नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख लीजिए आप लोग, द ओल्ड लेडी इनटू द हाउस इज वाइज। तो यहाँ पे मैटर जो है ना, द ओल्ड लेडी इनटू द हाउस इज वाइज, तो यहाँ पे जो मैटर है ना, यहाँ पे देखिए अलग अलग मैं कॉलम इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, अलग अलग इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिएगा जो द है वह क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी अभी बता कर आया, वो क्या डिटर्मिनर में आएंगे, आर्टिकल वगैरह जो भी हैं वो सारे सारे डिटर्मिनर में आएंगे, माई वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे ओल्ड है तो ओल्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव है ना, ओल्ड एडजेक्टिव है, क्लियर हुआ। यहीं पे एडजेक्टिव ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, तो एडजेक्टिव ऑफ ये कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। लेडी, लेडी आपका जो आएगा वो हेड वर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना, लेडी आपका हेड वर्ड में, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनटू द हाउस, ये जो प्रीपोजिशन वाले हैं वह आपके कहाँ पे आ जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, इनटू द हाउस, ठीक है, इनटू द हाउस हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा अगर हेडवर्ड को मैं पहले रखता तो बेटर होता, लेकिन ठीक है, हेडवर्ड को बाद में ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी इनटू द ओल्ड, उसके बाद क्या, लेडी, उसके बाद इनटू द हाउस, ठीक है, इनटू द हाउस, इसके बाद और बाकी क्या हो जाएगा, इज वाइज, इज वाइज, ये रहा आपका पोर्शन। अब यहाँ पे मैटर समझिएगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होंगे, तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होंगे वह आपका एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होंगे, जो प्रीपोजिशन, यानी ऐसे नाउन या प्रोनाउन से पहले जब प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो वह एडजेक्टिवल फ्रेज में आ जाएंगे, लेकिन वह वर्ब के बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, वह वर्ब के बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर इसको आप लोग और बेहतरीन तरीके से करना चाहो ना, तो बल्कि इस चीज़ को, एडजेक्टिव फ्रेज को आप उठा करके यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि यह क्वालिफायर का हिस्सा है, इसलिए मैंने इसके साथ शामिल कर लिया। तो ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक है। एक टेबल ऐसे बनवा देता, एक टेबल उस तरीके से भी बनवा दूंगा, ठीक है। आगे लिखो, माई फादर, इसको हटा दूँ, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, माई फादर, my old father into the school is walking, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं कि माई ओल्ड फादर इनटू द स्कूल इज़ वेरी ऑनेस्ट। चलिए अब इसको आप लोग भरिएगा, तो माई आपका सीधा का सीधा दिखा, तो माई आपका डायरेक्टली इसमें भर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माई हो जाएगा। ओल्ड आया, ओल्ड फिर से यहीं पे हो जाएगा। फादर आया, तो फादर हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हेड वर्ड है, और आपका इनटू है, तो इनटू द स्कूल, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनटू द स्कूल हो जाएगा, इनटू द स्कूल। इज वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे रहा ये इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेडिकेट होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट होगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। ए बर्ड, चलिए हटाता हूँ इसको, ए बर्ड sitting on the tree
ठीक है, ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री क्या क्या हो जाएगा, ए जो है वो आप लोग भरते रहिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि ए है तो ए आपका यहाँ पे हो गया, बर्ड है तो बर्ड आप लोग जानते हो कि क्या है, यह बर्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बर्ड में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। सिटिंग ऑन द ट्री तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है, सिटिंग ऑन द ट्री। उसके बाद और कुछ बचा, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रहता कि फ्लीव अवे, सिटिंग ऑन द ट्री फ्लीव अवे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये जुड़ जाता फ्लीव अवे तो यहाँ पे क्या हो जाता, क्योंकि ये फिर से वर्ब आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लीव अवे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, समझ में बात आ गई ना। तो ये पूरा का पूरा आपका टेबल नंबर 3 रहा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा आपका रहा टेबल नंबर 3। सो आज अपनी टॉपिक को मैं यहीं पे रोकता हूँ और कल की क्लास में हम लोग अपनी प्रेडिकेट को आगे लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है। प्रेडिकेट को कल हम लोग कर लेंगे पूरा का पूरा। और आज चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, तो इसको आज यहीं पे रोकता हूँ और कल वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे प्रेडिकेट, अर्थात कल आपका पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सो गुड नाइट बच्चे, और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो गुड नाइट।